सिम सेक्शन का पार्ट 2। देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो सिम सेक्शन के बारे में, मतलब सिर्फ सिम के बारे में जानकारी दी गई थी कि सिम में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और किस तरह से उनका आउटपुट होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ कि एक सिम में देखिए आपको 4 पिन काम के होते हैं, चाहे वो देखिए ये 6 पिन का सिम हो या 8 पिन का सिम हो, आपको 4 पिन मेन काम के होते हैं। आपको जो होता है, एक तो आपको जो वी सिम है ये काम का होता है, इसमें वोल्टेज होते हैं, एक ग्राउंड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्लॉक, डाटा, रीसेट, ये तीनों लाइनें आपको इम्पोर्टेंट होती है जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होती है। उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सिम के बारे में जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने खाली सिम के बारे में बातचीत की थी। अभी सिम कनेक्टर के बारे में बात करेंगे, मतलब सिम किस तरीके से कनेक्टर में कनेक्ट होती है मदरबोर्ड पे। देखिए, मैंने अभी ना एक V7 पुराना मॉडल मैंने लिया है वीवो का, जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसमें डबल सिम यूज़ हुआ है। तो डबल सिम में स्वाभाविक सी बात है कि 4 पिनों पे हम काम करेंगे। एक तो वोल्टेज की लाइन है जिसको वी सिम बोलेंगे, तो 2 यहाँ पे वोल्टेज की लाइन है। ये दोनों वोल्टेज की लाइन आप देखेंगे अलग अलग तरीके से सिम पे इस पे गई हुई है। आप देखिए सिम पे ये एक सिम नंबर 1 या 2 पे गई है और ये भी 1 नंबर 2, मतलब एक दूसरे सिम पे। तो 2 सप्लाई है जो कि डायरेक्ट पावर आईसी से आ रही है, ठीक है। ये देखिए पावर आईसी है, इस पावर आईसी से दोनों सप्लाई निकल रही है वी सिम की, जो अलग अलग सिम के एक पॉइंट पे जा रही है। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ग्राउंड है उसको तो शो नहीं किया गया, लेकिन ग्राउंड तो ग्राउंड ही होगा। क्लॉक, डाटा, रीसेट, आप देखेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि सिम 1 के लिए क्लॉक डाटा रीसेट है, वैसे ही सिम 2 के लिए भी क्लॉक डाटा रीसेट है। इन पॉइंट्स को आप देखेंगे तो गौर से देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्लॉक, डाटा, रीसेट, ये सारे पॉइंट डायरेक्टली सिम कनेक्टर से लेके सीपीयू में कनेक्ट हैं। डायरेक्टली आप देखेंगे तो ये पॉइंट आप देखिए, ये यहाँ से होते हुए रीसेट की लाइन सीधा सीपीयू में, क्लॉक की लाइन जो है डायरेक्ट सीपीयू में, ऐसे ही रीसेट की लाइन डायरेक्ट सीपीयू में। मीन्स जो वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्ट पावर आईसी से आ रहे हैं, डायरेक्ट किसके पास? सिम के पास, ठीक है। लेकिन जो सिग्नल्स हैं क्लॉक, डाटा, रीसेट, ये डायरेक्ट लाइन सीपीयू के पास जाती है। क्लॉक जो होती है वो पल्स होती है, कंटिन्यू चलती होती है, इसके ऊपर डेटा ट्रेवल करता है, रीसेट और डेटा नोट ट्रेवल करते हैं। तो क्लॉक एक्टिवेट हमेशा मिलेगी आपको। रीसेट जो होता है वो किसी डेटा के कम्युनिकेशन को रीसेट करने के लिए यूज़ होता है। और डेटा लाइन को सिम में हम आईओ के नाम से भी जानते हैं। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। आप यहाँ देखेंगे कि सिम की सभी डेटा लाइंस क्लॉक, डाटा, रीसेट डायरेक्ट सीपीयू को जाती हैं। डाटा लाइंस को आईओ, इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस लाइन पे क्या होता है कि डेटा का आना और जाना दोनों काम, यानी डेटा की लाइन पे दोनों जो काम होते हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग, आना जाना, दोनों यहाँ से होता है डेटा का। तो मैंने ये आपको एक सिंपल सा बोर्ड दिखाया जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि सिम के कनेक्शन जो होते हैं डायरेक्ट वो सीपीयू से होते हैं। अब इस सर्किट में मिसिंग एक चीज़ जो मैं आपको इसमें नहीं दिखा सकता, इसमें बोर्ने वाला ने मिस्टेक कर दिया। ये जितनी भी डेटा लाइंस होती है, क्लॉक, डाटा, रीसेट, इनको भी वर्क करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तभी ये काम कर पाती है। अगर इनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगी? आखिर सिग्नल, क्लॉक, डाटा, रीसेट मतलब सिग्नल की लाइन है, सिग्नल किस पे चलेगा? उनको वोल्टेज तो चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी वोल्टेज शो नहीं किया गया कि इस क्लॉक पे वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, इस रीसेट पे कहाँ वोल्टेज जा रहा है, डेटा, क्योंकि डायरेक्ट देखिए इसने यहाँ से पिन उठाया, डेटा की लाइन उठा के सीधी सीपीयू में इनपुट कर दिया। सेम आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लाइन है, जैसे डेटा की लाइन है, ये डेटा सिम 1 की, इसको भी यहाँ से उठा के सीधा क्या किया, सीपीयू में इनपुट कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज की लाइन तो उसने दिखाया ही नहीं,
तो कभी कभी डायग्राम में भी आपको मिस्टेक मिल सकती है। मैं आपको एक दूसरे किसी मॉडल पे ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पे 3-4 मॉडल खोल के रखे हुए हैं। जैसे आप Redmi 6 से लीजिए, यहाँ पुराने मॉडल 4A पे चलते हैं, थोड़ा पुराना मॉडल है तो जल्दी समझ में आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 सिम कनेक्टेड हैं और दोनों सिम पे आप अगर आप डेटा की लाइन देखेंगे तो डायरेक्ट CPU में नहीं गई है, जा CPU में ही रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पुल अप रजिस्टर के थ्रू, जैसे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये सिम 2 की लाइन है, ये क्लॉक है, रीसेट है। मैं इस वोल्टेज की बात नहीं करूँगा, ये डायरेक्ट पावर IC से आ रहा होगा। अभी रीसेट और क्लॉक की बात कर लो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी बात कर लीजिए, डाटा की। तो डाटा क्लॉक रीसेट, आप कलर देख लीजिए, येलो, ब्लू और ऑरेंज। अब ये तीनों लाइनों का आप देखिए, येलो, ब्लू और ऑरेंज। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये येलो लाइन आके जो कनेक्ट हो रही है, आप देखिए एक पुल अप रजिस्टर पे कनेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ से उसको एक सप्लाई मिल रही है। सप्लाई मिलेगी तभी तो सिग्नल वर्क करेगा। सेम ब्लू लाइन पे आई है, ये ब्लू लाइन, इस पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। सिग्नल लाइन पे जो भी रजिस्टर सप्लाई के लिए लगा होता है, इस रजिस्टर को पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। तीसरी लाइन आप ऑरेंज पे आ जाइए, ये ऑरेंज पे भी देखिए पुल अप रजिस्टर लगा हुआ। तो ये जो होते हैं ये सप्लाई के रजिस्टर्स होते हैं जो आपको हर लाइन में मिलेंगे। कभी कभी इन रजिस्टर्स के ओपन होने से भी आपका सिम वर्क नहीं करेगा। तो आपको कभी भी अगर फॉल्ट आ जाए तो आप क्लॉक डेटा रीसेट लाइन के पुल अप रजिस्टर ज़रूर चेक करेंगे। इसलिए मैंने इस दूसरे वीडियो को बनाया। पहला वीडियो तो सिर्फ सिम कार्ड के बारे में बताने के लिए था, दूसरा वीडियो जो था वो एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों को पता नहीं लगा कि हम ना सिम पे वर्क करते हैं। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि खाली सिम के सारे कनेक्शन डायरेक्ट CPU से हैं तो आपके दिमाग में खाली CPU रिवॉल्व करने का ऑप्शन ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। इन सिग्नल्स को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि इन पुल अप रजिस्टर के थ्रू इनको मिलते हैं। तो ये पुल अप रजिस्टर जितने भी हैं ये आपको स्कीमेटिक के थ्रू सर्च करने हैं और आपको इसको कंफर्म करना है कि ये पुल अप रजिस्टर बराबर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, पूरे वोल्टेज बराबर हैं कि नहीं। इन पे 1.2 1.8 वोल्टेज आपको मिल सकता है। तो सिग्नल लाइन पे जब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें 1.2 या 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिससे आप इस पर फाइंड कर सकें। ठीक है। सेम अगर आप किसी दूसरे पे में भी जाएंगे तो सेम मिलेगा। आप अगर गौर से देखेंगे ये 7A का है, इन 7A में भी आप चलेंगे तो आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर कनेक्टेड मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सप्लाई का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये पुराना मॉडल इसलिए निकाला क्योंकि कई सर्किट आप निकालेंगे आपको दिखाई देगा कि डायरेक्ट क्लॉक जो है, डाटा जो है रीसेट डायरेक्ट CPU से कनेक्ट है, बीच में कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, इसमें बाई मिस्टेक सप्लाई शो नहीं की गई है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ लगा लेना है कि जिस भी क्लॉक डेटा रीसेट की लाइन पे आप काम करेंगे उस पर सप्लाई ज़रूर मिलेगी और वो पुल अप रजिस्टर के थ्रू मिलेगी जो कि किलो ओम्स में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है छोटा सा सेक्शन, लेकिन अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे, थोड़ा भी इसको समझने में गलती करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी सिग्नल की लाइन होगी क्लॉक डेटा रीसेट, उस पर पुल अप रजिस्टर के वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक करने हैं कि पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है। तो ये सिम सेक्शन का पार्ट 2 मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको डिटेल में इसकी सारी चीज़ें समझ में आए। सिर्फ पहले वीडियो को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना, जज नहीं करना है, क्योंकि दूसरा वीडियो मेन है। पहला वीडियो तो खाली हमने सिम के लिए बनाया जो सिम के बारे में बता रहा है। तो सिम तो आप मार्केट से रिप्लेस करा सकते हैं, सिम में प्रॉब्लम आएगी तो आपको कंपनी रिप्लेस करके दे देगी, पर मदरबोर्ड में आपको काम करना है तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सिम के सेक्शन में इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर इसमें अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।